मस्त एकदम। मेरे को जाना है बस गुवाहाटी, पहले तो गुवाहाटी पहुंचना है। ओके ओके। काफ़ी दूर दूर तक चौड़ी दिख रही है। पानी अभी तो फिलहाल काफ़ी कम है, लेकिन ये देखो जिस टाइम पे इसमें पानी छोड़ा जाता है, इस एरिया से मैं जा रहा हूँ, ये दार्जिलिंग में आता है, खोरी बाड़ी नाम है इसका। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ स्वरूप आश्रय होम स्टे। ये कैमरा है। हाँ हाँ हाँ। उनका क्या चार्ज है? हाँ? अच्छा, सिंगल में रूम नहीं है कोई? सिंगल डोरमेट्री है। बाइक वाइक नीचे आ जाएगी ना? ठीक है, एंट्री कर ले। स्वागत है भाई फिर से आपका। तो आज मेरा मेरठ से गुवाहाटी का तीसरा दिन है और मैं रात मुजफ्फरपुर में रुका था सोनू भाई के यहाँ। ठीक है सोनू भाई, ये हमारे सोनू भाई है, ये भी एक ट्रैवलर है हमारी तरह और लगभग आधा इंडिया घूम चुके हैं। कैसा लगा यहाँ? अरे मस्त एकदम। मेरे को जाना है बस गुवाहाटी, पहले तो गुवाहाटी पहुँचना है। तो मज़ा आता है और यहाँ एक्सप्लोर करवाते हैं, मरीन ड्राइव है बढ़िया। आप उधर से आना तो दिखवाएंगे आपको, बढ़िया दिखाएंगे। ओके ओके, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जाना किधर से? जाना किधर से? आपको ऐसे जाके नीचे जाना पुल पे और लेफ्ट करिए। पुल के नीचे फिर लेफ्ट। ठीक ठीक। यहाँ से निकलना आप, लेफ्ट होना, ठीक है? राइट। राइट जाके पकड़ के सीधा पुल के नीचे से। हाँ हाँ, तो उसका सीधे चले जाना। आपको ये बता ही देगा आपको। ठीक है चलो, ठीक है, बताना पड़ेगा। मिलते हैं फिर जल्दी, गुवाहाटी आना। ठीक है, ओके, बाय। ओके चलो भाई चलते हैं। निकल चुका हूँ, सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और मैं फ़िलहाल सोनू भाई के घर से निकल रहा हूँ सिलीगुड़ी की तरफ। भाई साहब मुजफ्फरपुर रात में तो इतना लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और अब कितना ट्रैफिक है। और शाम तक मेरी कोशिश रहेगी सिलीगुड़ी पहुंचने की। सिलीगुड़ी यहाँ से लगभग होगा 400 किलोमीटर, 400 या 450 किलोमीटर। तो फ़िलहाल तो मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं आज कहाँ पहुँचते हैं। पेट्रोल पंप पे रुक के फ्यूल फुल करा लेते हैं अपनी बाइक का और फिर निकलते हैं। ये है सुबह का नज़ारा मुजफ्फरपुर का, आप देख सकते हैं। दरभंगा यहाँ से 60 किलोमीटर है और लखनऊ 519, और दरभंगा होते हुए मैं निकलूँगा। रूट तो मैप में यही दिखा रहा है, सिलीगुड़ी होते हुए निकलना है गुवाहाटी। सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत है, देखा जाए तो काफ़ी बड़ा सिटी है। पेट्रोल वेट्रोल डला लेते हैं पहले, टंकी बिल्कुल खाली है, फुल करा लेते हैं इसको और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। फुल कर दो। कहाँ का दौरा हो गया सर आपका? मेरठ से गुवाहाटी। मेरठ से गुवाहाटी। मेरठ से यहाँ पे पेट्रोल 106 रुपये का है, तो यूपी के हिसाब से महंगा है। यूपी में तो लगभग 750 रुपये में फुल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे टंकी जो फुल हुई है वो 900 रुपये में। तो फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ, पेट्रोल करा लिया है फुल अपना। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। निकल रहा हूँ मैं गुवाहाटी की तरफ सिलीगुड़ी होते हुए। ये इधर से पहले मैं दरभंगा पहुँचूँगा और दरभंगा से मधुबनी, मधुबनी से फोरबिसगंज और फोरबिसगंज से सीधा निकल जाऊंगा मैं सिलीगुड़ी, नेपाल बॉर्डर होते हुए। पहुंच चुका हूं फूल क्रास। यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर आगे
एक नदी पड़ती है जिसको बिहार का शोक माना जाता है, कोसी नदी, उसका पुल आने वाला है। काफ़ी बड़ी नदी है और दिखाते हैं आपको कोसी नदी का ब्रिज। सड़कें पीछे से तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ के थोड़ा 40-50 किलोमीटर से ख़राब सड़क थी और आज काफ़ी टाइम भी लग गया मुझे। लगभग 12:30 बज चुके हैं और मैं अभी तक फोरबिसगंज भी नहीं पहुँचा हूँ। वैसे तो मेरे को पहुँच जाना चाहिए था फोरबिसगंज, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहुँचने वाला हूँ कोसी नदी के ब्रिज पे और ये सामने आपको दिख रहा होगा ब्रिज स्टार्ट होने वाला है। और देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ से शुरू करते हैं 61 किलोमीटर और 300 मीटर। अब चेक करते हैं। और ये देखो भाई, एक काफिला इधर से आ रहा है और ये चेक करो भाई कितनी चौड़ी नदी है, काफ़ी दूर दूर तक चौड़ी दिख रही है। पानी अभी तो फिलहाल काफ़ी कम है, लेकिन ये देखो जिस टाइम पे इसमें पानी छोड़ा जाता है तो 20-50 किलोमीटर के गांव बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं। बिहार का शोक भी इसीलिए करते हैं। तो फिलहाल तो नदी शांत है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो तुरंत इसमें पानी छोड़ा जाता है, वो भी बहुत मात्रा में। 1 किलोमीटर का तो हो चुका है भाई साहब, इतना चौड़ा ब्रिज। और ये देखो कितना पानी आता होगा इस नदी में। 63 किलोमीटर पे ये ब्रिज खत्म हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 2-2.5 किलोमीटर। जो हो रखा है वो है 12:59। 1-1.5 घंटे में मैं फोरबिसगंज पहुंच जाऊंगा। और आज मेरा स्टे हो सकता है सिलीगुड़ी में हो। सिलीगुड़ी में चल के देखते हैं, रुकने की व्यवस्था करेंगे वहाँ पे। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ फोरबिसगंज बिहार, जो कि भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल नज़दीक बसा शहर है। और यहाँ से लगभग इधर की साइड 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ से विराटनगर है, जो कि नेपाल में पड़ता है। फोरबिसगंज को क्रॉस कर रहा हूँ और भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल नज़दीक से गुजर रहा हूँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अररिया से सीधा निकलूँगा सिलीगुड़ी, या तो किशनगंज होके, नहीं तो दूसरा रास्ता होगा तो कोई उससे सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा। और सिलीगुड़ी यहाँ से लगभग अभी भी 160-170 किलोमीटर रह चुका है, तो लगभग 3-4 घंटे और लगेंगे अभी सिलीगुड़ी पहुँचने में। फोरबिसगंज में हूँ और मौसम ठीक ठाक है यहाँ का, थोड़ा गर्म सा मौसम है, इतना ठंडा नहीं है जितना ठंडा पीछे की तरफ था। और अब देखता हूँ आगे चल के कुछ खा पी लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता ही किया था वैसे एक जगह, उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं। कोई होटल देख के खाना पीना खा लेता हूँ, बाइक को थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ आधा घंटे का, और फिर निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। ओ भाई ये देखो रोंग साइड। आज रात में मैं सिलीगुड़ी रुकूंगा और कल शाम तक मैं गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा लगभग। तो अभी देखो सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का, और यहाँ पे अररिया लिखा है 27 किलोमीटर। और फोरबिसगंज ये इधर दिखा रहा है 1 किलोमीटर, पीछे की तरफ 0 किलोमीटर दिखा रहा था। और ये फोरबिसगंज लेफ्ट दिखा रहा है, अररिया सीधा, पूर्णिया 69 किलोमीटर सीधा। तो फोरबिसगंज ये रहा इधर की तरफ, मेरे लेफ्ट साइड फोरबिसगंज है, जो कि भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल नज़दीक बसा शहर है। ये खाना खाने के लिए पंजाबी ढाबा दिखा है, बराड़ ढाबा। यहीं देखते हैं, यहीं खाना वाना खाते हैं और फिर चलेंगे आगे। और आराम दे देते हैं अपनी बाइक को, 15 से 20 मिनट अपनी बाइक को आराम देंगे और फिर आगे के सफ़र पे निकलेंगे। फ़िलहाल अपनी बाइक लगा देते हैं एक साइड में और खाना वाना खाते हैं अंदर की तरफ चल के। 2:38 खाना खा लिया है, चलने की तैयारी। खाना अच्छा था, अब निकलते हैं
आधा घंटा कम से कम रेस्ट दे भी दिया बाइक को। चलते हैं अररिया की तरफ। अब सड़क काफ़ी बेकार है, पीछे अच्छी थी जब शुरू शुरू में बिहार में घुसा था, मुजफ्फरपुर से पहले पहले कुछ हद तक अच्छी थी रोड। लेकिन अब जैसे मैं जितना इधर की तरफ चलता जा रहा हूँ सिलीगुड़ी की तरफ, तो सड़कें थोड़ी ख़राब सी लग रही है और बाइक का स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी ठीक ठाक रहती है। तो एवरेज स्पीड औसत मान के चले तो 30-40 की स्पीड से मैं चल रहा हूँ एवरेज के हिसाब से। 5:07 हो चुकी है और मैं कुछ ही देर में बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाला हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बिहार का बॉर्डर है और यहाँ से शुरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। ये यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे से मैं पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाऊँगा। रोड बड़ी खूबसूरत है। पीछे जो बिहार में फोरबिसगंज था वहाँ से रोड बड़ी मस्त मिली मुझे, एकदम 70-80 की स्पीड से चल आया। मात्र 160 किलोमीटर था वहाँ से और 160 किलोमीटर तय करने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे। तो फिलहाल तो मैं पश्चिम बंगाल में एंटर करने वाला हूँ। 33 किलोमीटर है सिलीगुड़ी यहाँ से। तो चलते हैं और पहुँचते हैं सिलीगुड़ी, जाके व्यवस्था करते हैं रुकने की। आज घूम लेंगे। सिलीगुड़ी बोर्ड पे दिखा रहा है 44 किलोमीटर, गुवाहाटी है 490 और बागडोगरा 35। सिलीगुड़ी रुक के आराम करूँगा और ये बॉर्डर है बिहार का, ये देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग लगी है और मैं पश्चिम बंगाल में एंटर हो रहा हूँ। ये है बिहार पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। बिहार बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में मैं एंटर हो चुका हूँ। भाई साहब, ये रोड से चल रहा हूँ ना, देखो दोनों तरफ चाय के बागान लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ चाय के बागान लगे हुए हैं। तो अब ये दार्जिलिंग का एरिया स्टार्ट हो चुका है। इस एरिया से मैं जा रहा हूँ, ये दार्जिलिंग में आता है, खोरीबाड़ी नाम है इसका। दोनों तरफ देख सकते हो आप, चाय की खेती की गई है और यहाँ से ये पहले उगाए जाते हैं पेड़, फिर इसका कुछ पत्तियाँ तोड़ के अच्छी उसका प्रोसेस होता है मशीनों में, तो उससे चाय पत्ती बनती है। फाइनली सिलीगुड़ी पहुँच चुका हूँ, ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हूँ। यहाँ से मेरे जो लोकेशन की दूरी है वो है लगभग 17 किलोमीटर। रेड लाइट ऑफ हो चुकी है, ग्रीन लाइट चालू हो चुकी है, ट्रैफिक है। बागडोगरा जगह है ये, बागडोगरा। होम स्टे मिला है, स्वरूप आश्रय होम स्टे। वहाँ पे डोरमेट्री मिली है, 300 रुपये पर बेड बता रहा है। तो मैं सिंगल हूँ तो बेड ही लूँगा भाई। होम स्टे है, वहाँ पे बाइक भी अपनी सेफ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ पैर काफ़ी दर्द हो रहे हैं। आज वैसे 420 किलोमीटर बाइक चलाई है मैंने, इतनी ज़्यादा भी नहीं चलाई कल के मुकाबले। कल मैंने 550 किलोमीटर चलाई थी और आज 420, फिर भी हाथ पैर में दर्द ज़्यादा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं स्वरूप आश्रय होम स्टे। ये कैमरा है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे कौन है? कौन है यहाँ पे? कोई है नहीं यहाँ पे, बुलाओ जरा। आप ही है क्या? अच्छा।
का क्या चार्ज है? हाँ अच्छा, सिंगल में रूम नहीं है कोई? सिंगल डोरमेट्री है? बाइक वाइक नीचे आ जाएगी ना? ठीक है, एंट्री कर ले। चलिए भाई, फाइनली रूम का इंतज़ाम हो गया है डोरमेट्री का। फ़िलहाल तो मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। बाइक कर लेते हैं अपनी अंदर। फ़िलहाल बाइक लगा देंगे यहीं पे, पार्किंग है अच्छी खासी। और डोरमेट्री ली है, डोरमेट्री का चार्ज है 300 रुपये। तो फ़िलहाल बाइक पार्किंग में लगाता हूँ और सामान वामान उतारता हूँ। मिलते हैं आपसे सुबह।